अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लॉ विद कशफ। आज की वीडियो में हम सेक्शन 10 पढ़ेंगे सीआरपीसी का। सेक्शन 10 सीआरपीसी 1898 ये सेक्शन डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेयर एक्ट में जो लिखा है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको उर्दू में समझेंगे। चलिए बेयर एक्ट की तरफ चलते हैं। इसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं सेक्शन 10 के। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 10 क्या है। सेक्शन 10 है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जजेस। जो पहला पॉइंट है उस पर क्या लिखा हुआ है, ऑल असिस्टेंट सेशन जजेस शैल बी सबऑर्डिनेट टू सेशन जज इन हुज कोर्ट दे एक्सरसाइज यूरिसडिक्शन। पॉइंट 2 है हमारे पास, द सेशंस जज may from time to time make rules consistent with this court as to distribution of the business among assistant session judges. Third point है, the sessions judge may also make provision for the disposal of any urgent application in the event of his absence or inability to act by an additional or assistant sessions judge, and such judge shall have jurisdiction to deal with any such application. अब हम इस सेक्शन को उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, असिस्टेंट सेशन जज की मातहती। ये क्या है, हर असिस्टेंट सेशन जज अपने सेशन जज के मातहत होता है। इसके अलावा क्या बात होती है, इसके अलावा वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकता बल्कि सेशन जज की दी गई हदायत के मुताबिक काम करता है। और क्या कर सकता है, अदालत में बड़ा इख्तियार हमेशा सेशन जज के पास होता है। ये हमारे किस चीज़ में आ गए हैं, असिस्टेंट सेशन जज की मातहती। क्या हुआ है इसमें यह कि हर असिस्टेंट सेशन जज अपने सेशन जज के मातहत होता है। वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर सकता बल्कि सेशन जज की दी गई हदायत के मुताबिक काम करता है। अदालत में बड़ा इख्तियार हमेशा सेशन जज के पास होता है। ये हमारे पास पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सेशन जज का इख्तियार। देखते हैं अब ये क्या है। ये फैसला कर सकता है कि कौन सेशन जज के असिस्टेंट सेशन जज सा केस पास किया जाएगा। और दूसरी जो चीज़ इसी पॉइंट में आ रही है, वो अदालत के कामों में तकसीम के लिए असूल और कवायद भी बना सकता है ताकि अदालती निज़ाम बेहतर तरीके से चले। ये दोनों चीज़ें पॉइंट 2 में आ गई। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, हंगामी सूरत हाल में कार्रवाई। अगर सेशन जज किसी वजह से गैर हाजिर हो तो असिस्टेंट सेशन जज को इख्तियार होता है कि वो फौरी नौयत के मुकदमात सुन सके। इसका मकसद ये है कि अदालती कार्रवाई में कोई रुकावट ना आए और इंसाफ में ताख़ीर ना हो। ये हमारे पास सेक्शन 10 था सीआरपीसी का। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनेशन में आपको देने जा रही हूँ। अब हम इस सेक्शन को एक कहानी के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बड़ी अदालत सेशन कोर्ट है। यहाँ सेशन जज एक हेड मास्टर की तरह है और असिस्टेंट सेशन जज इसके असातिज़ा हैं। एक दिन सेशन जज को एक अहम कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है। जाने से पहले वो अपने असिस्टेंट जजेस को कहता है, मैं कुछ दिन के लिए मौजूद नहीं हूँ, आप लोग ये मुकदमात संभालें, लेकिन याद रखें कि तमाम बड़े फ़ैसले मेरे बनाए हुए असूलों के मुताबिक होने चाहिए। अचानक अदालत में एक अहम केस आ जाता है। एक शख्स ज़मानत की दरख्वास्त दायर करता है। चूँकि सेशन जज मौजूद नहीं है, एक असिस्टेंट सेशन जज ये दरख्वास्त सुनता है और फ़ैसला कर देता है। ये क्यों मुमकिन हुआ, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर सेशन जज मौजूद ना हो तो असिस्टेंट सेशन जज को इख्तियार हासिल होता है कि वो हंगामी दरख्वास्तों पर फ़ैसला कर सके। तो नतीजा क्या हुआ, अदालत का काम कभी रुकता नहीं, इंसाफ की फराहमी बग़ैर किसी रुकावट के जारी रहती है। ये हमारे पास सेक्शन 10 सीआरपीसी की असल रूह है। अब हम क्या देख रहे हैं, कंक्लूजन है। आई होप, कंक्लूड करते हैं हम इसको। आई होप आपको सेक्शन 10 सीआरपीसी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आप लॉ के और सेक्शंस को इसी तरह सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल लॉ विद कशफ को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।